कर्जे वापस करने थे 10 बिलियन डॉलर, वो भी हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो तबाही के दहाने के ऊपर और बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो मैशियत हमें मिली, उस मैशियत को सहारा दिया। और हमारे सामने चैलेंज थे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इसको हमने मांगे तांगे की इकॉनमी नहीं बनाना। इसको जो इसहाक डार और नवाज शरीफ क्रेडिट कार्ड इकॉनमी बनाकर चले गए थे कि यानी कि इधर से पैसा उधार लो और उधार लेकर अच्छी गाड़ी भी ले लो, अच्छा बंगला भी ले लो, अच्छे कपड़े भी पहन लो और कहो कि नहीं मेरे अंदर बहुत तरक्की हो रही है, जबकि वो तरक्की आपके कारोबार के अंदर प्रॉफिट की वजह से नहीं थी। वो तरक्की उधार लेकर, मांगे तांगे का कर्ज लेकर, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ जो दिखा रहे थे। अब मैं आपके इसके सामने दो ग्रोथ्स रखना चाहता हूं। एक ग्रोथ वो थी जिसका पीएमएलएन दावा करती है कि जी हमने 5 साल में 5.5% ग्रोथ छोड़ के गए थे। उस ग्रोथ का आलम यह था कि आपकी जो मुल्क की इंपोर्ट्स थी वो पहुंच गई थी 60 अरब डॉलर के ऊपर, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो थी 20 अरब डॉलर के ऊपर। 40 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। ये 5.5% की जो ग्रोथ की हमें कहानी सुनाते हैं, उस ग्रोथ के साथ मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर था। जो ग्रोथ हमें ये सुनाते हैं, उस ग्रोथ के अंदर हमारे मुल्क के जो स्टेट बैंक के रिजर्व रह गए थे वो 9 बिलियन डॉलर रह गए थे। जो ये ग्रोथ हमें सुनाते हैं, उस ग्रोथ में पिछले 5 साल में जो नून लीग के 5 साल थे, मुल्क के अंदर हाईएस्ट 11.7 बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज लिया गया। ये वो इनकी ग्रोथ थी जिसमें जो हमारी रेमिटेंसेस थी, उस रेमिटेंसेस के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ। जो ज़र मुबादला हमारे तरसीलात ज़र हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था। और जो एक्सपोर्ट्स थी, जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, वो इनके पिछले 5 साल में बढ़ने की बजाय जो है वो नीचे आ रही थी। ये वो मांगे तांगे की ग्रोथ थी जिस ग्रोथ की वजह से इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक्त का वजीर आजम था, उसके जहाज में मुल्क से फरार हो गए थे। ग्रोथ कहाँ हो रही थी? जो रियल टाइम ग्रोथ थी वो जाली अकाउंट्स में थी। ग्रोथ कहाँ थी? वो नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में थी। ग्रोथ कहाँ थी? वो इनके बच्चों के लंदन में रियल एस्टेट के महलात में ग्रोथ थी। लेकिन जो मुल्क इमरान खान ने संभाला, वो मैंने आपको फिगर्स बता दिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर पर, फॉरेन रिजर्व जो स्टेट बैंक के 9 बिलियन डॉलर पर, आपका जो ट्रेड डेफिसिट वो 40 बिलियन डॉलर पर, एक्सपोर्ट्स आपकी नेगेटिव, एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी नेगेटिव। ये चैलेंजेस मिले थे इमरान खान को। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 के बावजूद, आज फैटफ की ग्रे लिस्ट की तलवार के बावजूद, आज जो लोकस्ट टिड्डी दिल के हमले के बावजूद, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, धरनों के, जलसों के, जुलूसों की ब्लैकमेलिंग के बावजूद, कोलिशन गवर्नमेंट की बावजूद, असेंबली जो हमें ब्लैकमेल करते रहे उसके बावजूद, आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशियत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया, क्योंकि उसकी नीयत ठीक है। आपके सामने मैं कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। कल नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसको 3.9% बताया, जिसको इस साल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इवन स्टेट बैंक जो है वो डिफरेंटली प्रोजेक्ट कर रहा था। लेकिन जब हुक्मरान की नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला की बरकत भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मांगे तांगे की ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा अरसा नहीं हो सकती, आप कर्ज भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मांगे तांगे की ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा अरसा नहीं हो सकती। आप कर्ज लेंगे, एक दिन कर्ज वापस करना है और कर्जदार आपका आके गिरेबान पकड़ेगा। लेकिन हम अब पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने पांव के ऊपर ले आए हैं। हमारा जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है। हमने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है।
हमारा जो मॉडल है वो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 13.5% इजाफा हुआ और जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की इंशाल्लाह जो एक्सपोर्ट्स है, जब ये साल क्लोज होगा 30 जून को, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25.5 बिलियन से जायद होंगी, जो पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट एवर होंगी, जो कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा नहीं हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये शुक्र है, अल्लाह ताला की ये खास बरकत है। और इसके लिए ऐसे नहीं है घर बैठे एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हुकूमत ने खास तौर के ऊपर टैरिफ सेक्टर के अंदर, रिफंड्स के अंदर, कोविड के दौरान स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर के ऊपर पे रोल पैकेज दिया ताकि लेबर को ले ऑफ ना करें, इंडस्ट्री को सहारा दिया। जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कोविड की वजह से मुतासिर हुई, इकोनॉमी सुकड़ गई, वहां पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। उसकी भी मैं आपको फिक्र दूंगा कि दुनिया के अंदर क्या हालात हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक्सपोर्ट्स का बताया, उसके बाद जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो भी इंशाल्लाह इस साल माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह 4000 की नफसियाती हदूद जो हद है वो हम पहले पार कर चुके हैं और इंशाल्लाह तमाम टारगेट्स को मीटअप करेंगे। जो मैं पैदावार की बात कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% का इजाफा, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल, 40% सीमेंट की सेल के अंदर इजाफा हुआ, जो वजीर आजम साहब कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आए हैं। उसके बाद स्टेट बैंक 500 अरब रुपए की टर्फ की पॉलिसी लेकर आया। आज जदीद मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, जदीद मशीनरी, एफिशिएंट मशीनरी, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। 2%, 3%, 4% के ऊपर स्टेट बैंक ने ये सरमाया जो है वो फराहम किया है, जिससे हमारी इंडस्ट्री तेजी से लगेगी। नई फैसलाबाद में तेजी से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है। सबसे बड़ी चीज जो एग्रीकल्चर, जो PMLN के दौर में नीचे जा रही थी, अब आप देखें कि शुगर केन के अंदर पैदावार में 22% रिकॉर्ड इजाफा, वीट के अंदर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, 8.1% इजाफा। जो कल इन्होंने फिगर ली वो ली इन्होंने 27 मिलियन मैट्रिक टन की। अभी उसकी मजीद एवेल्यूएशन जारी है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 29 मिलियन मैट्रिक टन होगी। फिर मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की खास रहमत बरकत आई है पाकिस्तान के ऊपर। 29 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो गंदम की पैदावार। इसके अलावा मेज 7.4%, चावल 13.6% का इजाफा। और इनमें से 3 फसलें वो हैं जिसमें चावल, आपकी मकई और आपकी वीट, इन तीनों फसलों की जो पैदावार है, इतनी पैदावार पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई। तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गए इसके अंदर। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जब हमने हुकूमत संभाली, ये ग्राफ आपके सामने मैं दे रहा हूं, ये मैं मोहम्मद जुबैर को, शहबाज शरीफ को जो बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं, ये बिलावल को, उनको चैलेंज कर रहा हूं। हमें मिली थी $1496 के ऊपर पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तानियों की है, राउंड अबाउट 1,90,000 के ऊपर उस वक्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह $1608 पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है, जो तकरीबन 2,46,000 2,50,000 रुपए पर कैपिटा इनकम जो बढ़ती है उसके अंदर इजाफा हुआ। उसके अलावा जो हमारी मैशियत का हुजम है, हमारी मैशियत के हुजम के अंदर 33 बिलियन डॉलर जो है वो इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मैशियत में इजाफा हुआ। जो वजीर आजम साहब बार बार बात करते थे, इनको समझ नहीं आती थी, वो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, दौलत की बात करते हैं। जब आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हो जाएं तो उसके माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर भी जो है वो तेजी से फायदा होता है। फिर आप आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स आए हैं, रेमिटेंसेस अभी तक जुलाई से अप्रैल 10 महीनों में $24 बिलियन से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जब उनको एहसास हुआ कि वजीर आजम इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क फ्लैट्स नहीं बना रहा, उसके बच्चे वहां कारोबार नहीं कर रहे, उन्होंने पैसा बैंकिंग चैनल से भेजना शुरू कर दिया। और ये भी कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोविड के दौरान आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ $24 बिलियन। हमारी एक्सपोर्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो इंशाल्लाह
25 25.5 से 26 बिलियन डॉलर को जाके इंशाल्लाह इस साल क्लोज होगा, टच करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट फिर 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यहां जमा करवाया। टोटल ये तकरीबन अगर मैं देखूं रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और रोशन डिजिटल अकाउंट को अगर मैं शामिल करूं तो पाकिस्तान में हाईएस्ट एवर, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स 55 बिलियन डॉलर जो है वो इतने डॉलर्स इनफ्लो नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसमें तेजी से जो है वो बेहतरी आ रही। फॉरेन रिजर्व जो 9 बिलियन डॉलर पे खड़े थे स्टेट बैंक के, आज 15.6 बिलियन डॉलर पर हैं। जो हमारे मजबूरी ज़खायर हैं वो 23 बिलियन डॉलर को टच कर गए हैं। तो जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था, एक ग्रोथ का मॉडल था जो इसहाक डार का, नवाज शरीफ का था, वो सुर्खी पाउडर ग्रोथ का मॉडल था, ब्यूटी पार्लर ग्रोथ का मॉडल था। मेकअप कर दो, नीचे से आपकी हालत वही की वही है। हमने इकोनॉमी को ठीक किया, ये लेकर गए मांगे तांगे की इकोनॉमी पे, हम ले गए एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि मुल्क में डॉलर आएगा तो आप डॉलर वापस करेंगे। यहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से आज ये सच नहीं बताते, जिसकी वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ। जो महंगाई का शोर ये डालते हैं, रुपया डीवैल्यू हुआ, हमारी दालें इंपोर्ट होती हैं, हमारी खाने का घी इंपोर्ट होता है, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट जो है वो महंगाई की शक्ल पे आवाम के ऊपर आया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का जो रुपया दुनिया की बेस्ट करेंसीज के अंदर है, 168 पे गया, 153-52 पर आ गया। 17 रुपये रुपया पाकिस्तान की तारीख में कभी अप्रिशिएट नहीं हुआ। फिर मैं कहूँगा कि हुक्मरान की नीयत ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान की अल्लाह ताला की जो रहमत है वो शामिल हाल हो रही है। IT एक्सपोर्ट्स 44% इजाफा, यानी कि आप तमाम इंडिकेटर्स को देखें जो टर्न अराउंड हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 10 माह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया 1 बिलियन डॉलर का। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्राइमरी बैलेंस है, सादा अल्फाज में बता दूं, जो हुकूमत के अखराजात होते हैं और जो हुकूमत का रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, उसमें अगर आपका अखराजात ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। लेकिन हम प्राइमरी बैलेंस को अचीव कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने हुकूमत के अखराजात हैं उतनी हुकूमत की आमदन है। अगर इसमें कर्ज़ों को निकाल दिया जाए, कर्ज़ों की एक साथ को निकाल दिया जाए, जो ये तोहफा हमें दे के गए हैं, और हमने सबसे कम कर्जे लिए हैं, और वो कर्जे जो लिए हैं वो भी इनके लिए हुए कर्ज़ों को वापस करने के लिए लिए हैं। और जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जिस तरह हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, और एग्रीकल्चर की पैदावार, ये सिर्फ रेट्स बढ़ाने से और किसानों पर तवज्जो देने से हुआ है। इस बजट में किसानों के लिए रिकॉर्ड बेहतरी का पैकेज लेकर आ रहे हैं, सीड के ऊपर रिसर्च के हवाले से, किसानों को सपोर्ट देने के हवाले से, उनको उनके जदीद मशीनरी पहुंचाने के हवाले से। तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में और बेहतरी होगी। आखिर में मैं, वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों को हाउसिंग का मंसूबा दे रहा है। 10,000 रुपये किराए के अंदर जो रहने वाला, 20,000 रुपये किराए के अंदर रहने वाला, वो 5 से 10,000 माहाना किस्त लेकर अपने घर का मालिक बन जाएगा। 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जो कि पंजाब की सारी आबादी को 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। KPK की सारी आबादी को मिल चुका। अपनी मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी के बेहतरीन हॉस्पिटल से आप अपना इलाज आपका मुमकिन हो सकेगा। किसी का बच्चा, भाई, बेटा, वालिद, वालदा इंशाअल्लाह बिजली आएगी। 1 लाख ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है वो काबिल काश्त होगी। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, ये फिगर नोट कर लें, ये फिगर नोट कर लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमारे पास जो पानी जखीरा करने का जो ज़खायर हैं वो 13 मिलियन एकड़ फिट हैं। 13 मिलियन एकड़ फिट का मतलब 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फिट। और जो आपका अवामी वजीर आजम है वो 10 साल हैं। 13 मिलियन एकड़ फिट का मतलब 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फिट। और जो आपका अवामी वजीर आजम है वो 10 साल में जितनी कैपेसिटी जखीरा करने की आपने 70 साल में लगाई, वो इमरान खान 10 साल में आपको लगा के दे रहा है। 1 करोड़ 29 लाख एकड़ फिट पानी महफूज होगा, जिससे पीने का साफ पानी भी मिलेगा। नौशहरा, चार सद्दा, पंजाब के इलाके सैलाब से डूबते थे। सिंध के लोग शोर मचाते थे, हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी समुद्र में चले जाता था, वहां पर सखर बैराज बन रहा है।
वहां पर कच्ची कैनाल को एक्सटेंड किया जा रहा है और मजीद उसका भी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इफ्तिताह करेंगे। तरबेला फेज 5 का उसका इफ्तिताह जो है वो अगले हफ्ते वजीर आजम साहब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट के ऊपर काम शुरू हुआ हुआ है। तो ये कौमी मुजरिम जवाब तो दे, कहां छुपे हुए हैं आज जो मुल्क का एहतसाल करके गए हैं। हमें महंगे बिजली घर देंगे, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर चलाने वाले 1500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंटें अदा करनी है। यानी मतलब सादा आम आवाम के लिए कि कारखाना बंद है, आप बिजली लें या ना लें, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है। तो ये इस मुल्क के साथ जो है वो जुर्म करके गए हैं। जगह जगह माइंस बचा के गए थे। लेकिन इमरान खान हमेशा पुरअज़म रहा है। इमरान खान ने हमेशा जो भी मैच खेला है वो उसने कौम के लिए खेला है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेला है। उसका कोई जाती मुफाद नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे फख्र है कि मेरे लीडर को कौम की फिक्र है, गरीब आदमी की फिक्र है। उसको अपने बच्चों के महलात की फिक्र नहीं है, उसको काले धन को सफेद करने की फिक्र नहीं है, उसको एहतसाब के केसेस बंद कराने की फिक्र नहीं है, उसको एनआरओ लेने की फिक्र नहीं है। तो लिहाजा वो लोग जो मायूसियां फैलाते थे, आज ये जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फिगर्स जो हैं उनके लिए उनको मायूसी होगी, क्योंकि मायूसी फैलाने वालों की मायूसी की साजिश नाकाम हो गई और इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अमर किया है। और इंशाल्लाह जो आने वाले हमारे 2 साल हैं, उन 2 सालों में इंशाल्लाह आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा और महंगाई का जो जिन है उसको भी काबू में पाएंगे। और इस मुल्क की जो तरक्की का वादा वजीर आजम साहब ने किया था, वो वादा भी जो है वो बड़ी तेजी के साथ पूरा होता जा रहा है, जिसमें हमारी जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वो भी 4.4% है। इसके अलावा बेशुमार फिगर्स हैं। ये मैंने आपके सामने चंद बातें रखी हैं। और मैं एक बात और करता चलूं कि बड़ी तनकीद हो रही थी कि कल एनसीए की मीटिंग में पता नहीं स्टेट बैंक ने या फाइनेंस वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसमें कोई सियासतदान तो बैठते नहीं, उसमें ना कोई काबीना का मेंबर बैठता है, वो प्योरली टेक्निकल लोगों की मीटिंग्स होती हैं। वो एक इसहाक डार होता था जो फज पेमेंट्स करता था, जो फज फिगर्स करता था, जो आउट ऑफ द बुक लोन पार करके गया था। आज इसहाक डार कोई नहीं है। आज जितने हकाइक बताए जा रहे हैं आप हर सेक्टर से पूछ लें, आप किसान से पूछें, आज आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, आज आप टेक्सटाइल फैसलाबाद खड़े हैं, टेक्सटाइल का कब्रिस्तान था यही फैसलाबाद। लूमें 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी, टमाटर महंगा था, पावर लूम सस्ती बिक रही थी। आपके इल्म में स्पिनिंग मिलें बंद पड़ी थी। आज ना सिर्फ पुराना टेक्सटाइल का सेक्टर चला, आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी फिगर्स भी बताऊंगा आपको अगले हफ्ते कि कितनी तेजी से जो है वो हमारी स्पिनिंग मिल्स लग रही हैं, कितनी तेजी से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखेंगे। हमने इनकी लड़ाई से क्या निकालना है? हमने अब आपको वो तमाम पॉजिटिव्स आवाम को बताने हैं जो हमने पिछले 3.25 साल में हासिल किए। और आखिर में सिर्फ मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूं कि ये जितनी मैंने आपको कारकर्दगी बताई, ये कारकर्दगी हमने हासिल की है कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। भारत की इकॉनमी, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलता है 2020-2021, -8%। इंडिया जो कितना बड़ा मुल्क है, कितना बड़ा इकॉनमी का साइज है, -8% पे। यूके -9.9% के ऊपर। टर्की 1.8% पे, यानी कि उस ग्रो कर रहा है, माइनस में नहीं है। बांग्लादेश 1.6% पे। इजिप्ट 3.3% के ऊपर। यानी ये वो मुल्क से जिनको हमारे से बेहतर हालात थे, लेकिन कोविड के बावजूद, लोकस टिड्डी दिल के हमले के बावजूद, धरनों के बावजूद, जुल्सों के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद, फैटफ की ग्रे लिस्ट के बावजूद हमने बेहतरीन जो है वो परफॉर्म किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को मजीद तौफीक देगा और इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। देखें आज का देखें आज का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, वो मैंने अपने जो मुल्क की हमारी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करना है। जहां तक रह गई बात नवाज शरीफ के मकान में कौन गया कौन नहीं गया, देखें बात यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से तो भगोड़े हैं, वहां पे बैठे। अब वहां पे लंदन पुलिस है, कैमरे है,
अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, दरखास्त दें, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, वो उनकी तफ्तीश कर लेंगे। अब बहुत सारी क्यास आराइयाँ हो रही हैं, लिहाजा मैं उन क्यास आराइयों के ऊपर नहीं जाना चाहता। और बहुत सारे मुजरम ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के साथ शायद लंदन में मुजरिम हों, वहां छुपे हों, तो किसी की तलाश के लिए कोई भी कहीं जा सकता है।